वेलकम बैक गाइस, एक और अमेजिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो पर। हमने पिछली वीडियो में टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में जाना था और समझा था, जो एक बिगनर अपने शुरुआती दर में, जब वो ट्रेडिंग में पहला कदम रखता है, तब वो उन गलतियों को करता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पर आए, क्योंकि ये टॉप 5 एडवांस मिस्टेक्स है जो एक ट्रेडर जो बिगनर होता है, जिसको 6 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ ट्रेडिंग में आए हुए हो जाता है, जो 4 मंथ से 6 मंथ से ट्रेडिंग कर रहा है, वो ट्रेडर, वो बिगनर ये गलती जरूर करता है, या कर चुका होता है, या करने वाला होगा। तो अगर मैं आपको पहले ही बता दूं उन एडवांस गलतियों को, तो क्या आप वो करोगे? नहीं ना। या आपसे हो चुका है या आपसे हो रहा है, तो आप उस गलतियों को सुधार सकते हो, बेहतर बना सकते हो, उनसे सीख सकते हो और अच्छा बना सकते हो, और उन गलतियों से उभर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखो, आज हम तो 5 एडवांस गलतियां सीखेंगे, जो एक जो एक एडवांस मतलब जो थोड़ा 6 मंथ में आए हुए हो जाता है ट्रेडिंग में, वो गलतियां करता है। तो पहला गलती यह है, सिलेक्ट योर स्टाइल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग में भी स्टाइल होता है। जी हाँ, ट्रेडिंग में भी स्टाइल होता है। स्टाइल बोले तो आप कौन सा ट्रेडिंग करना चाहते हो? इंट्राडे, इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन में किसी स्टॉक्स को खरीदना और बेचना, भले लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको एक ही दिन में एग्जीक्यूट करना होता है। उसे कहते हैं इंट्राडे। तो कुछ लोग को यही नहीं पता होता कि हमें इंट्राडे करना है कि स्विंग ट्रेडिंग करना है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 1 डे, 2 डे या फिर 1 वीक के लिए होल्ड करना, किसी स्टॉक या शेयर को होल्ड करना, उसे ही स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ओके। अब तीसरा स्टाइल हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग। अब कुछ ट्रेडर को यही नहीं पता रहता है कि हमें हमें लॉन्ग टर्म करना है, कि स्विंग करना है, कि इंट्राडे करना है। और कुछ कुछ ट्रेडर तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें तीनों करना होता है, जिन्हें सारा ट्रेडिंग स्टाइल करना होता है, बट उस चक्कर में वो अपना सारा कैपिटल वाइप आउट करके चले जाते हैं। तो हर एक बिगनर की एक एडवांस गलती ये हो जाती है, सिलेक्ट योर स्टाइल। ओके। अब मान लो कोई ट्रेडर स्टाइल अपना सिलेक्ट कर लेता है स्टाइल कि उसे इंट्राडे करना है। ओके। तो अब दूसरा गलती होता है नॉट हैविंग अ सेटअप। नॉट हैविंग अ सेटअप का मतलब कि आपको करना क्या है। मतलब आपने अब इंट्राडे मान लो सिलेक्ट कर लिया। मान लो कोई ट्रेडर इंट्राडे करना चाहता है, अब वो इस ट्रेड मतलब इंट्राडे को करेगा, स्टार्ट करेगा। अब उसे नहीं पता कि इंट्राडे में करना क्या है, कौन सा कौन सा स्टॉक को चूज करना है, कौन सा शेयर को चूज करना है, कौन सा इंडेक्स में ट्रेड करना है, निफ्टी में करना है या फिर बैंक निफ्टी में करना है, कोई इंडिकेटर पे करना है, या फिर कोई प्राइस एक्शन पर सीख के करना है, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर सीख के करना है। अब कुछ ट्रेडर को यही नहीं पता है, उनके पास क्योंकि सेटअप ही नहीं है, इसलिए उनका लॉस होता है। अगर आपके पास एक परफेक्ट सेटअप रहेगा तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो। देन तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है, तब आपका ट्रेडिंग में लॉस ही होगा। ओके। तो दूसरा गलती है नॉट हैविंग अ सेटअप। अब तीसरे तीसरा गलती क्या करते हैं ट्रेडर? ओवर ट्रेडिंग। अब किसी के पास सेटअप आ गया, अब वो ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे। जैसे एक ही दिन में 20 ट्रेड करना, 10 ट्रेड करना, 5 ट्रेड करना। जहां जहां उनको अपना सेटअप दिखते जाएगा, दिख जाएगा कि यहाँ सपोर्ट है, मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, रेजिस्टेंस है, मार्केट आ रहा है यहाँ फिर ले लेंगे, फिर सपोर्ट आ रहा फिर ले लेंगे। इसी में वो 10-20 एक दिन में ही ट्रेड करने लगते हैं, जिससे उनका क्या होता है, कैपिटल वाइप आउट होता है। एंड देन दे क्या होता है, कैपिटल वाइप आउट। ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में आधे से ज्यादा ट्रेडर फेल हो जाते हैं, यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। ओके। मैं इन तीनों जो होता है ना, मैं इन पांचों से बताऊंगा कि आपको कैसे बचना है। आने वाली वीडियो में मैं सब बताऊंगा कि आप कौन से स्टाइल के लिए बने हो, आपको कौन सा परफेक्ट सेटअप चाहिए, ओवर ट्रेडिंग कैसे अवॉइड करें। ओके। उसके बाद
ओवर ट्रेडिंग करने के बाद 1-2% ट्रेडर समझ जाते हैं कि इतने में तो नहीं होने वाला, मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा ज़्यादा लॉस हो रहा है, मैं हद से ज़्यादा ही ट्रेड ले ले रहा हूँ। कुछ ट्रेडर को समझ में आ जाता है। अब वो क्या करते हैं, अब वो फिर एक अच्छा सेटअप कुछ सीखने जाते हैं कि जिसपे मैं ट्रेड करूँ, वर्क करूँ और प्रॉफिट कमाऊँ। उसके बाद वो यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च करने लगते हैं बेस्ट 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 सेटअप, स्विंग बेस्ट बेस्ट इंट्राडे फॉर सेटअप, स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, लॉन्ग टर्म फॉर इन्वेस्टिंग सेटअप, कोई भी सेटअप ढूंढने लगते हैं। और यूट्यूब में तो फालतू के ज्ञान भरे ही है, आपको कुछ भी फालतू का ज्ञान सिखा दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी सेटअप उठा लोगे, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया, आपने ट्रेंड लाइन पे ले लिया ट्रेड लेना, उसके बाद आपने इंडिकेटर सीख लिया, RSI सीख लिया, मूविंग एवरेज सीख लिया, MACD सीख लिया कि कौन सा पे हमको ये लेना है, ट्रेड लेना है। उसके बाद मल्टीपल सेटअप पे आप ट्रेड लेने जाओगे, जिसमें भी आपका ओवर ट्रेडिंग होता है, जिसमें आप ओवर ट्रेडिंग से जूझते हो और आपका लॉस होता है। जितना का आपने मल्टीपल सेटअप सीख लिया, जितना का आप ट्रेड नहीं लोगे, आप मान लो ट्रेड ले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले लिए, प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले लिए, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले लिए, इंडिकेटर पे ट्रेड ले लिए, फिर एंड द एंड क्या पता चलता है डे के एंड पर कि मैंने तो एक दिन में ही 10-20 ट्रेड ले लिया है, जिसमें आपका आधा से ज्यादा तो लॉस ही हुआ है और उसमें लॉस से ज्यादा ब्रोकरेज आ गया है। मान लो आपने 1000 लॉस किया था और ब्रोकरेज आ गया है 2000, तो आपका फायदा क्या हुआ। इसीलिए कभी भी मल्टीपल सेटअप पे वर्क मत करो, हमेशा एक ही सेटअप पकड़ो, एक ही सेटअप सीखो और उसी पे वर्क करो हमेशा। ये हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि कौन सा सेटअप बेस्ट है, कौन सा किसके लिए सेटअप बेस्ट रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन सा सेटअप पे आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप जॉब वाले बंदे हो, जॉब कर रहे हो, तब आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन सा सेटअप यूज करना चाहिए, ये हम आने वाले अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप मल्टीपल सेटअप ले लेते हो। उसके बाद फिफ्थ गलती, जो सबसे बड़ा गलती होता है, रॉन्ग पोजीशन साइजिंग। ये तो आधे से ज्यादा ट्रेडर गलती करते ही है। उन्हें दिख गया है, जैसे उन्हें दिख गया यहाँ पे एक सपोर्ट है, ओके, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, अब यहाँ पे उठा लेंगे 20 लोट, फिर उठा लेंगे आप 1 लोट। कल उन्होंने 3 लोट से ट्रेड किया था, तो आज 20 लोट से करेंगे। आज 5 लोट से किया था, तो कल 15 लोट से करेंगे। परसों 1 लोट से किया था, तो आज फिर 10 लोट से करेंगे। किसी में भी हो, कभी भी लोट साइज उठा लेते हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है ट्रेडरों की। यो अंधाधुन लोट साइज उठा लेते हैं, पोजीशन ले लेते हैं। आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड पता होना चाहिए। समझे, आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक जैसे मान लो एक बिजनेस है, ओके, पेन का बिजनेस है। मान लो मैं पेन बेचता हूँ, मैं 5 रुपया में पेन परचेस करता हूँ और 10 रुपया में बेचता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा रिस्क है 5 रुपीज का और रिवॉर्ड है 5 रुपीज का। अगर मेरा पेन नहीं बेचाता है तो मेरा 5 रुपया लॉस होगा, अगर बेचता हूँ तो मेरे पास 5 रुपया ही आने वाले हैं। वैसे ही आपको भी अपने रिस्क और रिवॉर्ड का पता होना चाहिए कि आपको कितना तक प्रॉफिट लेना है। आपको मान लो 10,000 लेना है और 2,000 लॉस बुक करना है, तो जैसे ही 2,000 लॉस बुक होता है तो उसे अपना बुक करिए, एग्जीक्यूट करिए। ऐसा नहीं है कि 10,000 प्रॉफिट है तो आप 20,000 तक लॉस को ये कर रहे हो कि अब मार्केट नीचे ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस रिकवर होगा। बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा अपने लॉट साइज पर और रिस्क रिवॉर्ड पर हमेशा वर्क करिए। आने वाले हम वीडियो में रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करेंगे। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अब मान लो मेरी एक शॉप है और मैं वही पेन बेच रहा हूँ, अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं 10 रुपया का जगह 5 रुपया ही बेचूंगा, तब तो मेरा लॉस ही होगा। वैसे ही आधे से ज्यादा ट्रेडर का लॉस होता है। एक मिनट, हाँ, आधे से ज्यादा ट्रेडर का लॉस होता है, उन्हें अपना रिस्क और रिवॉर्ड पता ही नहीं होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कि आप इन गलतियों से गुजर रहे हो, या फिर ये गलती आपने कर चुके हैं, या फिर ये गलती आप कर रहे हो।
तो ये सभी आपको मदद करेंगे आपके गलतियों से उभरने में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करने में। और आने वाले हम सीरीज में इन पांचों और डीपली बात करेंगे, इन पांचों टॉपिक के ऊपर और डीपली बात करेंगे कि किस बंदे को कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए, कितना कौन सा सेटअप लेना चाहिए, कितना पोजीशन होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, ये हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज हुआ हो, अच्छा लगा हो, और आपके गलतियों को ये वीडियो काटता है, आपके गलतियों को हटाता है, तो एक लाइक जरूर करें और कैसा लगा कमेंट जरूर करके जाए। और शेयर करें, जिस जिस भी बंदे को या ट्रेडर को इस वीडियो की जरूरत है उन्हें जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे।